केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा 2024 आम बजट पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे विकासनगर में आज केंद्रीय सड़क राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा पहुंचे। बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्रियों के भाजपा संगठनात्मक जिले में कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय मंत्री परिवहन अजय टम्टा विकासनगर पहुंचे और आम लोगों को बजट की जानकारी दी और अपने संबोधन में कहा कि देश में पहली बार जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और उन्होंने देश की समस्याओं के लिए काम किया है, देश के सभी नागरिकों को उनके मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, आयुष्मान कार्ड, कई प्रकार की योजनाएं चलाकर देश के कोने कोने तक रहने वाले सभी नागरिकों को इस लाभ से लाभान्वित किया है। यह बजट युवाओं के लिए एवं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। और विकासनगर में भी आज माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कई मार्गों को बनाने की घोषणा की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महासचिव कुलदीप कुमार, सहसपुर विधायक सहदेव कुंडियार, जिलाध्यक्ष मीता सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिन्होंने प्रवेश किया उस समय जिला पंचायत सदस्य बने और उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और 2007 में उन्होंने अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें विजयी हुए और उसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2014 में आपको अल्मोड़ा लोकसभा से संसदीय सांसद के रूप में चुना गया और उसके बाद लगातार तीसरी बार इस बार भी बहुत ही अधिक मतों से आप विजयी हुए और 2016 में आप केंद्र सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर आपने काम किया और आपका अनुभव हमारे उत्तराखंड राज्य का जो नाम रोशन किया। उसी क्रम में इस बार भी आपको आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको एक और इस बार जब तीसरी बार हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी उसमें आप सड़क परिवहन मंत्री के रूप में राज्य मंत्री के तौर पर आप निर्वाचित। आज आप सबके बीच में मुझे विकासनगर पर बजट की चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ और वृद्धजनों के साथ बैठने का अवसर मिला है। देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसकी मूलभूत सुविधाओं को दे करके, उसकी सुविधाओं से लैस करके कि उसको जो उसके दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उसको पूरा करके, जैसे उसको चाहे घर है, पानी है, बिजली है, उसको बीमार होने पर आयुष्मान भारत के माध्यम से उसको संसाधन देने, दवाइयाँ देनी है और उसी प्रकार से उसको भूखा भी ना सोना पड़े, ऐसे गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं की भी योजना बजट में प्रोविजन हुआ। और सौभाग्य से जिस प्रकार से इस देश के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद 14 से लेकर के 24 तक एक गरीब आदमी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण हुआ है और उसी के ऊपर ये बजट आज गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए इस बजट में अंतर पूछा है कि 1-5% मैं अपना भाषण दूंगा तब आपके पॉइंट दूंगा, ठीक है ना भैया। तो आपको इस बजट में जो मेन पिन पॉइंट है, जो इस देश के 80% लोगों को प्रभावित करता है, जो गरीब के लिए है, उसका बजट में प्रोविजन किया है। और इस बजट के माध्यम से आने वाले भारत में जो स्वावलंबन और बढ़ेगा और स्वावलंबन बढ़ने के कारण से लोग स्वयं पर अपना रोजगार करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। उस डेवलपमेंट के कारण से भारत माता के विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक हम एक उस भारत की दिशा की ओर जाएंगे। और आपको कोई क्वेश्चन करना है? यहाँ से अगर देहरादून से लक्ष्यवाला जाना हो या आपको गोलीगढ़ जाना हो तो 105 रुपये वन साइड का टोल टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो 10 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो। ऐसे में हरिद्वार जाए तब भी उनको देना पड़ता है। अगर मरीज को लेकर उनको गोलीगढ़ जाए तब भी उनको देना पड़ता है। तो क्या आप परिवहन मंत्री हैं, तो क्या इस पर चर्चा करेंगे? परिवहन मंत्री होने के नाते से मैं आप सबको एक बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके मार्गदर्शन से, सौभाग्य से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और जिस प्रकार से रोड नेटवर्क को हम पूरे देश के अंदर बना रहे हैं, जिस प्रकार के डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट अपने आप में अभूतपूर्व है और आज हम सब के संज्ञान में है। जिन समस्याओं के समाधान के लिए हमको वर्षों घंटों तक सफ़र करना पड़ता था, वो सफ़र कम हो रहा है। आज दिल्ली देहरादून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम रोड कर रहे हैं उसमें हम 2.5 घंटे के अंदर पहुँचेंगे। और भी चूँकि जब रोड डेवलपमेंट होती है तो रोड डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खर्चे भी होते हैं और ये पूरे आम जनमानस चाहती है कि हमको अगर रोड से जाना है तो हमको अगर कहीं पर
कुछ शुल्क भी देना पड़े तो उसमें, क्योंकि शुल्क के माध्यम से भी हमारी रोड डेवलपमेंट में आवश्यक चीज़ है। और आपका एक क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित था, क्योंकि ये नई प्रकार की टैक्स प्रणाली है, आपने जो बोला था 18 में, जो देश में एक कर और एक देश के नाते से जिस प्रकार से हमने एक राशन कार्ड बनाया पूरे देश के अंदर, अगर कोई आपके गढ़वाल का इधर का विकास नगर का रहने वाला अगर दिल्ली चला जाता है तो राशन से वंचित होता है, तो उसको वहाँ भी राशन मिलता है। हमने कहा एक कर एक व्यवस्था, एक निशान एक विधान, वो हमने अपने करके दिए। और इसी का उदाहरण आप देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक निशान एक विधान चल रहा है, धारा 370 और 35 से खत्म किया है। वहीं टैक्स प्रणाली में आपने बोला कि किसी चीज़ में टैक्स हुआ है, चूँकि ये टैक्स की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में राज्य सरकार का भी सहयोग रहता है, राज्यों के साथ भी मीटिंग होती है, और जब जब जो सजेशन मिलते हैं उन सजेशनों को केंद्र सरकार स्वीकारती है। अगर आपको कहीं टैक्स स्लेब में कोई दिक्कत लग रही है, जिसमें जीएसटी वाले में, उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो राज्य सरकार के माध्यम से जो पैनल बैठता है उसके साथ वित्त मंत्री बैठते हैं, और बहुत सारा निर्णय होने के बाद उसमें कहीं पर ऐसी आवश्यकता लगती है तो परिवर्तन करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए विकासनगर उत्तराखंड से गज मफर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।